क्या सोना सस्ता होने वाला है? क्या आज जिस सोने को खरीदने के लिए लोग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वही सोना 30,000 रुपए तक सस्ता मिल सकता है? ये सवाल आज इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि दुनिया की दिग्गज वित्तीय संस्था सिटी ने सोने को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है, जिससे गोल्ड मार्केट में हलचल मच गई है। सिटी का दावा है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में 20% तक की बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोना गिरेगा क्यों, कब तक गिरेगा और सबसे अहम, भारत में इसका क्या असर होगा? आइए आसान भाषा में इन सभी जवाबों को जानते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दुनिया में जब भी कोई बड़ा संकट आता है, निवेशकों को सबसे पहले जिस चीज की याद आती है वो है सोना। युद्ध हो, आर्थिक मंदी हो, शेयर बाजार में गिरावट हो या फिर महंगाई बढ़े, ऐसे समय में लोग अपने पैसे को सुरक्षा और सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड की तरफ ही भागते नजर आए हैं। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में सोने ने लगातार नए रिकॉर्ड्स बनाए। निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, सेंट्रल बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए और सोने की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है जब से सिटी ने एक दावा किया है। दुनिया की बड़ी निवेश बैंक सिटी का मानना है कि सोने की तेजी अब कुछ समय के लिए थम सकती है। बैंक की कमोडिटी रिसर्च टीम ने 3 महीने के गोल्ड टारगेट को $4,300 प्रति आउंस से घटाकर $4,000 प्रति आउंस तक कर दिया है। सिटी को लगता है कि आने वाले महीनों में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। सिटी ने लंबी अवधि के लिए अपना भरोसा अभी भी सोने पर ही बनाए रखा है। बैंक ने 6 से 12 महीने का गोल्ड टारगेट $5,000 प्रति आउंस बरकरार रखा है। मतलब देखिए, ये तो साफ है कि सिटी ये नहीं कह रही है कि सोने की चमक खत्म हो गई है, बल्कि उसका कहना है कि फिलहाल के लिए कीमतों में कुछ नरमी देखने को जरूर मिल सकती है। अब सवाल है कि आखिर सोने में गिरावट की आशंका क्यों जताई जा रही है, क्योंकि इस समय तो ग्लोबल टेंशन चल रही है। दरअसल सोने की कीमतें सिर्फ मांग और सप्लाई से नहीं चलती, इसके पीछे डर, अनसर्टेनिटी और निवेशकों की भावनाएं भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन जब हालात सामान्य होने लगते हैं तो निवेश ज्यादा रिटर्न वाले विकल्पों की तरफ बढ़ने लगते हैं। सिटी का मानना है कि अगर आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है, बड़े देशों के बीच तनाव नहीं बढ़ता और निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार में लौटता है, तो सोने की मांग कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी एक बड़ा कारण है। देखिए, अगर अमेरिका में बॉन्ड पर अच्छा रिटर्न मिलता है या मिलता रहा, तो कई निवेशक सोने की जगह बॉन्ड में पैसा लगाना पसंद करेंगे। ऐसे में गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है और इसी वजह से सोना सस्ता हो सकता है। अब बात करते हैं उस अनुमान की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। सिटी का अनुमान है कि साल 2026 तक सोने की कीमतों में करीबन 20% तक की गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है। लेकिन उससे पहले मौजूदा कीमत पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर नजर डालें कि क्या चल रहा है सोने का भाव। देखिए, इस समय 5 अगस्त साल 2026 एक्सपायरी वाला जो 10 ग्राम वाला सोना है, करीबन 1.50 लाख रुपए के करीब कारोबार करता नजर आया। यानी गोल्ड जो है अपने रिकॉर्ड स्तर के आसपास बना हुआ है। अब अगर सिटी का 20% टारगेट वाला अनुमान सही साबित होता है तो इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलेगा। आसान गणित के हिसाब से देखा जाए तो 1,50,500 रुपए के भाव में करीबन 30,000 रुपए की कमी आ सकती है। यानी आज 1,50 लाख रुपए से ज्यादा में बिक रहा 10 ग्राम वाला सोना घटकर 1,20 से लेकर 1,25 लाख रुपए के दायरे में पहुंच सकता है। इससे जाहिर है कि उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जो शादी ब्याह का निवेश करने की सोच रहे थे और इस टेंशन में थे कि सोने के भाव नीचे कब आएंगे। ऐसे में बहुत बड़ा हिस्ट है। आपको बता दें कि भारत में सोने की कीमतें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय नहीं होती हैं। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट का पूरा फायदा भारतीय ग्राहकों को मिलता है। आपको बता दें, ऐसा भी नहीं है कि हर बार मिले। अब मान लीजिए जैसे कि डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के आसपास है, लेकिन अगर ये 98 और 100 रुपीस तक पहुंच जाए तो भारत में सोने की कीमतें उतनी नहीं गिरेगी जितनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरेंगी। इसके अलावा आयात शुल्क, जीएसटी और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग भी कीमतों को प्रभावित करती हैं,
क्योंकि भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, एक इमोशन है। भारत में दुनिया बड़े गोल्ड उत्पादकों से एक है। हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट बाहर से करते हैं। सीजन में हमारी खरीदारी और ज़्यादा बढ़ती है और ये सुनहरा मौका आता है सोने को खरीदने का। एक और अहम बात यह कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं। रिजर्व बढ़ाने के लिए हो रहा ये खरीदारी कीमतों को पूरी तरह टूटने से बचा सकती है और यही वजह है कि सिटी ने लंबी अवधि के लिए अपने बुलिश नजरिए पूरी तरह नहीं बदले हैं। यानी फिलहाल तस्वीर दो हिस्सों में बंट चुकी है। अगर दुनिया में शांति बनी रहती है तो अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है, तो निवेशकों का भरोसा जोखिम वाले एसेट्स में बढ़ता है, तो सोना गिरावट की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर अचानक कोई नया युद्ध छिड़ जाता है और ग्लोबल टेंशन बढ़ जाती है या फिर आर्थिक संकट गहरा हो जाता है, तो निवेशकों का भरोसा सीधे सीधे सोने की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे सेफ हेवन के तौर पे देखा जाता है। अब तब सोना एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छू सकता है। आपको क्या लगता है? क्योंकि यही वजह है कि सिटी ने तो 3 अलग अलग संभावनाएं भी जता दी हैं। अगर हालात सामान्य रहते हैं तो सोने में गिरावट आ सकती है। अगर दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। और तीसरी संभावना यह है कि अगर ग्लोबल अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकलती है तो सोने में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ महीने पहले तक चर्चा इस बात की थी कि सोना कितना ऊपर जाएगा, लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या सोना नीचे आएगा। और अगर सिटी का अनुमान सही साबित होता है, भविष्यवाणी सही निकलती है, तो करोड़ों भारतीयों को आने वाले समय में सोना खरीदने का सुनहरा मौका मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 1.5 लाख रुपए वाला सोना सच में एक 20 और एक 25 लाख रुपए के दायरे तक पहुंच सकता है, या फिर बाजार एक बार फिर सही अनुमान को गलत साबित कर देगा, क्योंकि इस समय अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।